मैं प्रशांत सिंह। आज हम मुख्य जनजातियों के अंतर्गत पिग्मी जनजाति का अध्ययन करेंगे। पिग्मी अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग में निवास करने वाली आदिम जनजाति को पिग्मी कहा जाता है, जिनकी औसत ऊंचाई बहुत ही कम होती है। इन्हें बौना भी कहा जाता है। निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य रेखीय वन क्षेत्रों में पिग्मी का निवास होता है। इनका क्षेत्र 3 अंश उत्तरी अक्षांश से 3 अंश दक्षिणी अक्षांश तक विस्तृत है। कांगो बेसिन क्षेत्र इतूरी नदी के तटीय भागों में एवं कांगो गणराज्य व गैबोन प्रांत में पिग्मी निवास करते हैं। ये बहुत उष्ण आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र के निवासी हैं। यहाँ वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर होती है, जिसके कारण यहाँ का भूभाग दलदली है। ये क्षेत्र वर्षा वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक संरचना पिग्मी नाटे कद के होते हैं। प्रायः इनकी औसत ऊंचाई 1.33 मीटर से 1.50 मीटर तक होती है। इनकी नाक चपटी होती है, होंठ मोटे होते हैं और बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। बाल गुच्छेदार होते हैं और इनका रंग काला होता है। घर या आवास ये पूर्णतः आखेट होते हैं। आखेट ही इनके जीवन का आधार होता है। ये शिकार की प्राप्ति के आधार में अपने अस्थायी घरों या झोपड़ियों का निर्माण करते हैं। पिग्मी के घर घास एवं लकड़ियों से बने हुए होते हैं। ये पेड़ों पर भी अपने झोपड़ियों का निर्माण करते हैं, ताकि हिंसक जानवरों से इनकी सुरक्षा हो सके। सामान व औजार पिग्मी किसी स्थान पर अस्थायी रूप से बसते हैं। ये शिकार तथा भोजन की तलाश में अलग अलग क्षेत्रों में घूमते रहते हैं। इनके मुख्य सामान में कंद व जड़ों को पकाने हेतु बर्तन, पानी पीने हेतु सूखी तुम्बियाँ, जानवरों के खाले, तीर कमान, फेंकने वाला भाला एवं मछली पकड़ने के लिए जालियाँ होती हैं। ये ज़्यादा सामान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। शिकार करना ही पिग्मी का मुख्य व्यवसाय है या मुख्य कार्य है। इसी के आधार पर ये अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। ये बड़े ही चतुर एवं दक्ष शिकारी होते हैं। छोटे छोटे जंतुओं से लेकर विशालकाय हाथी का भी शिकार करने में सक्षम होते हैं। हाथी का शिकार समूह में किया जाता है। भोजन पिग्मी मुख्यतः एक शिकारी जनजाति है। वनों में रहने वाले जानवरों का शिकार कर उसका भक्षण करते हैं। वनों से प्राप्त कंदमूल, जड़ें, फल, शहद आदि भी इनके भोजन का प्रमुख अंग होता है। नदी क्षेत्रों के किनारे रहने वाले पिग्मी मछलियां भी पकड़ते हैं। ये मांस को आग में भूनकर खाते हैं। इनका आहार बहुत ज़्यादा होता है। बड़ा शिकार की प्राप्ति पर ये बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। भोजन के बाद भी ये 50-60 केले खाने में सक्षम होते हैं। वस्त्र पिग्मी कम ही वस्त्रों का उपयोग करते हैं। उष्णाद्र क्षेत्रों में रहने के कारण ये प्रायः अर्धनग्न अवस्था में ही रहते हैं। कमर के नीचे के हिस्से के को पत्तियों या छालों द्वारा ढका जाता है। सामाजिक व्यवस्था सघन वनों में निवास करने वाले पिग्मी लोग पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित हैं। ये साहसी एवं निर्भीक होते हैं। हिंसक पशुओं के बीच रहने के कारण ये सदैव चौकन्ने रहते हैं। सुनने की क्षमता, पशुओं की आवाज़ की नकल करने में ये माहिर होते हैं। ये भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। कुशल एवं अनुभवी शिकारी ही दल का मुखिया होता है। ये वनों से प्राप्त पदार्थों के बदले पड़ोसी कृषकों से अनाज, फल आदि प्राप्त करते हैं। इनका रहन सहन व्यवस्थित नहीं होता है। ये संकोची प्रकृति के होते हैं। ये अन्य जातियों के संपर्क में आने से बचते हैं। इस प्रकार पिग्मी जनजाति संघर्षपूर्ण वातावरण में रहकर अपने सभ्यता को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद।